एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करने वाले हैं अधिगम के उद्देश्य क्या होते हैं और अधिगम जो है वो इसे कितने वर्गों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने वो टॉपिक लिए हैं जिस पर जो है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, अगर आपने पहले जो है एग्ज़ाम दिया होगा तो आप जो है इन टॉपिक को जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस जब जब हम डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की हमारी आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी तरह की वीडियोस जो है आप हर एक टॉपिक पर देख सकते हैं। लिंक मैंने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस वीडियो के एंड में जब जाएंगे आप तो भी जो है आपको हमारी सभी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप अपना पूरा का पूरा टॉपिक जो है पेपर 1 का कवर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है उसके लिए और सारी वीडियो जो है अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो एक बार ज़रूर उसको चेक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, अधिगम के 4 स्तंभ। ठीक है ना, देखिए इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो शिक्षा होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता क्या है। तो देखिए शिक्षा जो होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है ये है कि जो शिक्षार्थी होता है उसके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है शिक्षा का वो यही होता है। ठीक है, और उसके बाद भी कई सारे उद्देश्य होते हैं जैसे कि उसके व्यक्तित्व का जो है सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, और उसके अंदर इस प्रकार का ज्ञान जो है डालना ताकि वो अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को जो है उसे हस्तांतरित कर सके। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट में कि यूनेस्को के अनुसार शिक्षण या कहें कि अधिगम के जो हैं क्या उद्देश्य होते हैं या क्या स्तंभ हैं अधिगम के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ठीक है, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि जो मुख्यालय है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन होगा, देखते हैं कितने लोग जो है इसका सही जवाब देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है या इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको बताना है। देखिए यूनेस्को के अनुसार जो अधिगम होता है उसके 4 स्तंभ होते हैं। पहला लर्न टू नो, दूसरा लर्न टू डू या लर्निंग टू डू, और तीसरा लर्निंग टू बी, और चौथा है लर्निंग टू लाइव टुगेदर। मतलब ये कि जो अधिगम होता है वो जानकारी के लिए होता है। ठीक है, कोई जानकारी हम जब सीखना चाहते हैं, जब जानना चाहते हैं किसी के बारे में तो हम जो है अधिगम की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, दूसरा होता है लर्निंग जो होती है वो कुछ करने के लिए होती है। ठीक है, कुछ करने के लिए होती है का मतलब ये है कि अगर कोई छात्र या कोई भी व्यक्ति जो है भविष्य में कुछ करना चाहता है तो उसे उस बारे में सबसे पहले जो है सीखना पड़ता है, तो उसके लिए वो अधिगम करता है। ठीक है, अधिगम करता है। नेक्स्ट है लर्निंग टू बी। लर्निंग टू बी का मतलब होता है कुछ बनने के लिए सीखना। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अगर कुछ सीख रहा है तो उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं कुछ बनना भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया लर्निंग टू बी। और लर्निंग टू लाइव टुगेदर, लर्निंग टू लाइव टुगेदर का मतलब ये हो गया कि साथ रहने के लिए सीखना। ठीक है, ताकि हम समाज का एक हिस्सा बन के रह सकें, एक साथ रह सकें, किसी प्रकार का कोई भेद ना हो, तो हम इसे कहते हैं लर्निंग टू लाइव टुगेदर। ठीक है, तो ये अधिगम के 4 स्तंभ बताए गए थे यूनेस्को के द्वारा। एक बार फिर से बता देता हूँ, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी और लर्निंग टू लाइव टुगेदर। अब ये यहाँ से क्वेश्चन पहली बार ये पूछा गया था, आपको 3 ऑप्शन दे दिए थे, एक जो है लर्निंग टू कुछ और लिख दिया था उसमें। ठीक है, अगर आपको पता है नो, डू, बी और लाइव टुगेदर तो आप इस तरह का सवाल गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। 2 जो है डेफिनेशन आपको याद रखनी है जो शिक्षा पे दी गई है 2 व्यक्तियों की, डॉक्टर राधा कृष्णन और स्वामी विवेकानंद। ठीक है, हालांकि मैं शिक्षा के ऊपर जितने भी कोट किए गए हैं, जितने भी बड़े बड़े विचारक थे उनके मैंने ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, देखनी है तो वो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ पर आपको एक स्पेशल वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर जो है सारे कोट मैंने लिखे हुए हैं एजुकेशन पर। तो डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षा क्या थी, उनके अनुसार जो है शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है। ठीक है, जो कार्य समाज में परिवर्तन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं द्वारा होता था। ठीक है, होता है।
तो इस तरीके से उन्होंने शिक्षा का जो है अर्थ एक साधन के रूप में बताया। क्या वो साधन किस तरह का है? वो एक प्रकार का परिवर्तन का साधन है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, शिक्षा परिवर्तन का एक साधन है जो कार्य समाज में परिवार, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं द्वारा होता था। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है, ठीक है। तो ये विचार दिया गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिक्षा पर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और जितने भी कोर्स में करवा रखे हैं उसको एक बार आप जरूर देखें, लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके देखें। अब शिक्षा को अगर हम दो वर्गों में बांट के देखें तो औपचारिक और अनौपचारिक रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है। अब औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो हम शिक्षण संस्थानों में जाकर प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो छात्र होते हैं वो अमूमन शिक्षा का मतलब जो है वही समझते हैं जो शिक्षण संस्थानों में दी जाती है, लेकिन एक अनौपचारिक शिक्षा भी होती है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो औपचारिक शिक्षा में जो बच्चा होता है वो शिक्षा के लिए जो है किसी स्कूल में जाता है, किसी महाविद्यालय में जाता है, किसी विश्वविद्यालय में जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो हम कहते हैं कि वह जो है वो औपचारिक शिक्षा का हिस्सा बन रहा है या औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा वह होती है जो शिक्षण संस्थानों में ली जाती है और औपचारिक तरीके से ली जाती है, जिसमें निश्चित पाठ्यक्रम होता है और फिर उसकी परीक्षा होती है, परिणाम आते हैं। तो ये सब जो है औपचारिक शिक्षा का जो है हिस्सा है। जबकि अगर हम बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो शिक्षण संस्थानों से संबंधित नहीं होती है। इस प्रकार की शिक्षा जो होती है वो एक बच्चा जो है वो समाज, परिवार, मित्र आदि से जो है प्राप्त करता है। आपने देखा होगा कि जो छात्र होते हैं कई सारे ऐसे कार्य करते हैं जिनके बारे में स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है। वो सब चीज़ें जो है वो समाज से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने मित्र से सीखता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हालांकि अब तो स्कूलों में भी सिखाते हैं। जैसे हमें अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए, ठीक है ना। अब ये पैर छूने वाला जो है तरीका जो है ये हमें स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ जो है बच्चा जो है अपने परिवार से सीखता है, किस तरीके से दूसरों अपने से बड़ों को आदर करना है, सम्मान देना है। तो ये जो ज्ञान है, ये जो तरीका है शिक्षा का, वो कहलाता है औपचारिक शिक्षा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सीधी भाषा में कि अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो शिक्षण संस्थानों से नहीं ली जाती, बल्कि समाज, परिवार व मित्र आदि से प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो ये अंतर आपको इसमें याद रखना है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके लिए बनाई थी, ठीक है, जिसमें मेरा उद्देश्य ये था कि किस तरीके से आपको टॉपिक वाइज जो है अब आपके लिए वीडियो लाई जाए। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताएं अगर ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बेस्ड टॉपिक अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो, ठीक है, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए फिर से लेके आऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।